हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का डिक्टेशन है उच्च गति लेखन अभ्यास 10 का, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट से होगा। रेडी हैं आप सभी लोग? स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति में विश्वास नहीं करता हूं। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वे देहात से आते हैं, लेकिन मैं यह देखता हूं कि वे संसद में आकर देहात को भूल जाते हैं। सवाल यह है कि जब कभी हम देहात की बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराजाओं को हटा दो, जमींदारों को हटा दो, लेकिन इस प्रकार की बातों पर जोर देते रहते हैं कि संसद सदस्यों के लिए हर किस्म की सुविधाएं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, कल आपके सामने यह भी सवाल उठाया गया था कि हमारे देश में अनाज की कमी है, इसलिए दूसरे मुल्कों से अनाज मंगाया जाना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़े। मेरे विचार में यह बात सही नहीं है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि इस देश में कोई ऐसे व्यक्ति हों जो बिना काम किए ही दूसरों की बराबरी कर सकें। यह ठीक है कि हमें कमजोर लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन प्रोत्साहन देने का मतलब यह नहीं है कि चतुर लोग गरीबों को दबाकर रखें। हमने संविधान में यह कहा है कि हर एक व्यक्ति को बराबरी का मौका दिया जाए। बराबरी का मतलब यह नहीं कि एक आदमी को दूसरे से 20 गुना वेतन मिले। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि विदेशों के लोग देश को आने बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमको भी यह सोचना चाहिए कि हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। कानून पास कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। इससे आप इंसान को ईमानदार नहीं बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सोशल जस्टिस हो, तभी देश तरक्की कर सकेगा। देश को सफल बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता है और उनको सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि हमारी योजनाओं में मालिक मजदूर दोनों का सहयोग हो। मेरा निवेदन यह है कि हमारे मुल्क की जो व्यवस्था है उसमें आज उसको यह प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसलिए देश का हित इसी में है कि हम आमदनी को बांध दें। आप देखेंगे कि तेल उद्योग प्राइवेट सेक्टर में है। हम कहते हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी उन्नत करना है, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारे देश के कारखाने विदेशों से आने वाले तेल को साफ करने के लिए भी तैयार नहीं होते। इस तरह से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को असफल बनाने की कोशिश प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं। जब तक आप निश्चित नीति नहीं बनाएंगे तब तक देश की प्रगति संभव नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर का राष्ट्रीयकरण करें।
इससे बहुत बड़ी राशि देश के विकास के कार्यों पर लगाई जा सकती है और प्राइवेट सेक्टर की मुनाफाखोरी से पैदा होने वाला काला धन भी कम हो सकता है। स्टॉप।